हेलो एवरीवन, दिस इज देव चतुरांश फ्रॉम द पैसिफिक मरीन एकेडमी एंड आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में ही नहीं, बाकी सारे तरीके से भी। एंड आखिर ये ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है ये भी ज़रा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप सुधार सकते हैं उसके पहले। तो फटाफट बिना कोई और टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका इंटरव्यू बहुत ही आसानी से निकल सकता है एंड साथ ही साथ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से 100% गारंटी है कि आपकी सुधर जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके इस चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल जो है ना उसको भी हिट कर दीजिएगा। चलिए लेट्स बिगिन। इंग्लिश कम्युनिकेशन यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, इसका अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल की इस दुनिया में। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी से ये बात करते हैं तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। इवन दो आपको जज भी किया जाता है कि अरे तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, अरे तुम टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कई ढेर सारे लोगों को जो है, आज मैं बताऊँ कि ऑल ओवर 14 से 15% जो पॉपुलेशन होती है इंडिया की, उसको इंग्लिश बोलना ढंग से नहीं आता है। बाकी सारे लोगों को भी जो इंग्लिश बोलना आता है, जितनी बच्चों की पॉपुलेशन है वो भी कुछ बहुत खास जो है थर्ड टाइप की लैंग्वेज नहीं बोल पाती है। वो जो है वो नॉर्मल बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेती है, जितने में उनका काम चल जाता है। एंड अगर बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे आज भी जो है 50% ज़्यादा लोगों को जो है इंग्लिश बोलनी ढंग से नहीं आती है। लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं एंड यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्पीकिंग क्लासेस जो होती हैं वो आए दिन ब दिन जो है नए नए बैचेस खुल रहे हैं एंड यहाँ पे जो सारे बैचेस फुल जाते हैं, फुल लिटरली फुल जाते हैं। इससे आप समझ रहे हैं कि कई लोगों, सिर्फ आप ही नहीं है, कई लोग हैं ऐसे जिनको जो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनको समझनी नहीं आती है। बहरहाल बात करते हैं कि इंग्लिश आके ज़रूरी क्यों है। इंग्लिश ज़रूरी इसलिए ताकि दो लोग जिसकी एक लैंग्वेज मलयालम है, दूसरे की लैंग्वेज मराठी है, वो मलयालम नहीं समझ सकता, वो मराठी नहीं समझ सकता, तो दोनों आके कम्युनिकेट कैसे करें। इवन तो जब वो लोग एक ही वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं या तो वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कैसे करें। सो एक लैंग्वेज बनाई गई है दैट इज नोन एज इंग्लिश एंड यही इस लैंग्वेज का माध्यम, इसका यही मेन मोटिव होता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस योर कंट्री, आप कहीं भी बैठे हो, किसी से बात करना चाहते हो, एक सेम मीडियम हो जो उसको भी आता है एंड वही मीडियम आपको भी आता हो। तो इंग्लिश आजकल एक ऐसी लैंग्वेज बन गई है। ये था एक जनरल पर्पस। दूसरी बात करते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में भी ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आपको बाहर फॉरेन ट्रिप पे भेजा जाता है, इवन तो मर्चेंट नेवी में आपको फॉरेनर्स के साथ जो है काम करना पड़ेगा, आपको उनसे जो है कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको इंग्लिश आती या नहीं आती, अच्छी लेवल की आती कि नहीं आती, वो सारी चीज़ें भी जो है देखी जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग इसी लैंग्वेज को जो सुधार सकते हैं बोलने में। तो बहरहाल यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें आती हैं, जो कि अगर आपने इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर लिया तो यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो द फर्स्ट पार्ट इज, पहली चीज़ है दैट इज आपका कॉन्फिडेंस। आपको पहले कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप इंग्लिश बोल पाते हैं। यस, आपको अंदर से गट फीलिंग जो है लानी पड़ेगी कि आप, ये लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अब इस लैंग्वेज के ऊपर आप कमांड पा सकते हैं एंड आप कुछ भी करके आप इस लैंग्वेज को आप बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस पाने के बाद आपको वर्क करना अपने ग्रामर के ऊपर एंड साथ ही वोकैब्स के ऊपर। मैं यहाँ पे बताऊँ वोकैब्स कैसे काम करते हैं। जैसे एक गन होती है, गन की बुलेट्स होती हैं, यानी कि गन है, गन तभी काम करेगी जब उसकी बुलेट्स होंगी, बुलेट्स नहीं तो गन बेकार है। वैसे यहाँ पे इंग्लिश बेकार है अगर आपके पास वोकैब्स नहीं होंगे। वोकैब्स आर जस्ट लाइक बुलेट्स। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अगर वोकैब्स आपको सुधारनी है तो उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं विद दैट कैप्शंस, इंग्लिश वाले कैप्शंस को ऑन करके, जो यूट्यूब पे यानी कि आप अमेजॉन प्राइम पे या तो फिर आप डिज्नी हॉटस्टार या तो किसी भी OTT चैनल पे आप जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, आप कोई सा भी शो देखते हैं, इंग्लिश में जो है आप कैप्शन ऑन कर लीजिए, सारे कैप्शन आप पढ़ते रहिए। वहां से आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब्स ही नहीं, आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस किस वर्ड का मतलब बताता है एंड साथ ही साथ किस वर्ड को कब किस टाइम पे कैसे यूज करना चाहिए। यानी कि मैनिफेस्ट एक ऐसा वर्ड है, अब इसको कहाँ पे यूज करना है कई बच्चों को नहीं मालूम होता है। लोग इसको मैजिकल पावर्स के तौर पे जो है समझ लेते हैं, बट इसका जो है इसका मीनिंग ही एकदम अलग होता है। इसको कहाँ पे यूज करना है वो भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे जो है आपको इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। दूसरी चीज़,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोकैब्स पाने से जो है आपको बुलेट्स ही नहीं मिलती हैं, आपको यहाँ पे जो है एक और लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है कि अरे मुझे जो है मुझे इंग्लिश में इतने ढेर सारे वर्ड्स मालूम है तो मैं उनको यूज़ करना जानता हूँ। आपको तरीके मालूम हो कैसे वर्ड को कहाँ पे प्रेजेंटेबल तरीके से जो है प्रेजेंट करना है, तो वो भी काफ़ी सही रहेगा ना। आप बात करते हैं तीनों पॉइंट्स में से आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें ज़्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं, दैट इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी के लिए आपको क्या करना है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप शीशे के सामने, आप मिरर के सामने जाकर के जो आप रट्टा एप्लीकेशन कीजिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, या तो फिर आप वो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी एंड 2-3-4 पर्सनल क्वेश्चंस को उठा के बार बार रटिए, वो रट्टा एप्लीकेशन कहलाता है। उससे आपके दिमाग में चीज़ें जाके नहीं बैठेंगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यही समझ आया कि अरे बस इतनी इतनी लाइनें जो है ना मेरे को बस एक फ्लो में बोलनी है, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो क्या करना है आपको अभी आपको कुछ नहीं, आपको बस जाकर कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ। आप कम्युनिकेट करिए, उनसे बात कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो लोग इंग्लिश पहले से जानते हैं। आई एम डैम श्योर कि आपके आसपास के लोग ऐसे कुछ लोग होंगे, आपके घर में आपके दोस्त या तो आपके टीचर्स, कुछ लोग ऐसे लोग हों जो कि इंग्लिश को समझते हो, इंग्लिश में बात करते हो। मुझे भी स्टार्टिंग में जो है बहुत टाइम पहले जो इंग्लिश ढंग से समझ में नहीं आती थी, समझने के लिए मैंने लोगों को धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया। फिर बोलनी नहीं आती थी, बोलने के लिए मैंने अपने टीचर से धीरे धीरे करके 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, फिर पूरा पैराग्राफ मैंने जो है ना इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। फिर दोस्तों के साथ मैंने बात करना स्टार्ट किया। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। हाँ, दिक्कत तब आएगी अगर आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हैं, वो भी आजकल के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इंग्लिश समझनी है या तो जाननी है तो फ्लुएंसी के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। इवन दो वोकैब्स एंड कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा फ्लुएंसी के ऊपर है, इसलिए खुद आपको एफर्ट जो है, खुद मेहनत आपको जो है करनी पड़ेगी। ये वो 3 तरीके हैं, ये वो 3 स्टेप्स है। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया है तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स जो बहुत आसानी से जो है सुधर जाएगी एंड आपकी अच्छी खासी ग्रिप बन जाएगी। बट आपको वही ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कम्युनिकेशन, द वे ऑफ स्पीकिंग, एक एसेंट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको कभी कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कुछ भी करके जो है आप मैसेज कर सकते हैं हमें। पैसिफिक माइंड एकेडमी की पूरी टीम जो है आपका अच्छे से सहयोग करेगी, आपकी पूरी मदद करेगी। वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को जाके आप लाइक कीजिए, अपने व्यूज को कमेंट कीजिए, इस वीडियो को जाके शेयर कीजिएगा सबके साथ जिन जिन लोगों को दिक्कत होती है बोलने में थोड़ी सी। साथ ही साथ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।